हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वट सावित्री व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाने के दृढ़ संकल्प और अटूट प्रेम की पौराणिक गाथा है। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह साल यह तिथि 16 मई 2026 शनिवार को है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा और वट वृक्ष का महत्व। प्राचीन काल में एक सत्यवादी प्रजापाल में व्यस्त अस्पति नाम के राजा राज करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माँ सावित्री की कठोर पूजा व आराधना की। आराधना से प्रसन्न हो माँ सावित्री ने राजा को वर दिया कि हे राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक सुंदर गुणवान कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गई और 90 महीने माँ सावित्री की कृपा से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। माँ सावित्री की कृपा से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा। धीरे धीरे वह विवाह योग हो गई। सावित्री ने गुरु की आज्ञा से सावित्री व्रत किया। एक दिन पिता की दृष्टि सावित्री पर पड़ी और उसे विवाह योग जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की और अपनी पुत्री को आज्ञा दी, पुत्री तुम अमात्यों के साथ जाकर स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कोई श्रेष्ठ वर चुन लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा से मंत्रियों व अमात्यों के साथ चल पड़ी। कुछ समय में ही कई राज्यों, आश्रमों, गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा पिता के पास देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद व पिता को प्रणाम कर बताया कि सालव देश में धूमत सेन नाम के राजा हैं। उनके सत्यवान नाम का पुत्र को मैंने चुना है। सावित्री की बात सुन देवर्षि नारद ने कहा, वहाँ सब सुख है, पर सत्यवान अल्पायु है। सब ने सावित्री को समझाया, पर सावित्री ने कहा, मैंने मन से सत्यवान को पति रूप में चुन लिया है। जो वचन लिया है वही करना चाहिए और मैं वही करूँगी। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर सावित्री का विवाह शुभ मुहूर्त में सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अत्यधिक प्रसन्न हुई। दोनों आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, पर सावित्री के मन में नारद जी की बात खटकती थी। अपने पति की मृत्यु का समय निकट जानकर सावित्री ने 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भागवती सावित्री का जप तप ध्यान पूजन करती रही। माँ सावित्री से मन ही मन अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगती रही और सावित्री ने 3 दिन तक विधि विधान से पूजा सम्मन्न कर पितरों का तर्पण कर अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान जंगल से लकड़ी लाया करता था। सावित्री ने भी साथ जाने की इच्छा जताई। सत्यवान ने कहा, सास ससुर की आज्ञा ले लो। जब सास ससुर की आज्ञा लेने गई तो पहले तो सास ससुर ने मना किया, पर फिर मान गए। दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने लकड़ी काटकर गट्ठर बनाया। उसी समय उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में दर्द है। सावित्री ने अपने पति का सिर गोद में रखा और आराम करने को कहा। उसी समय यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? यमराज जी कहा, सावित्री, मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसीलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं लेने आया हूँ। इतना कह के यमराज के शरीर से अगुष्ट मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री को जाने को कहा, पर वह नहीं मानी और बोली, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद,
शिष्यों का आधार गुरु और सभी लोगों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्री का सहारा केवल एकमात्र उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा, मेरे सास ससुर के नेत्र अच्छे हों जाए, उन्हें राज मिले, मेरे 100 पुत्र हों, मेरे पति दीर्घायु हो, हमारी सदा धर्म में श्रद्धा बनी रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान को सावित्री को दे दिया। अत्यधिक प्रसन्नता से सावित्री और सत्यवान आश्रम आ गए। यह वट पूजन अमावस्या व वट सावित्री माता व्रत का ही फल है। तो कथा का विराम करते हुए वट वृक्ष का महत्व जानते हैं। सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा उसी वट वृक्ष के नीचे की थी, इसीलिए इस दिन बरगद की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही प्रभु का गुणगान करते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय मां सावित्री। हरे कृष्णा।